हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय विजय एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब मात्र 30 दिन रह गए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। आपका जो फिजिक्स का पेपर है 6 मार्च 2023 को है। मात्र 30 दिन रह गए हैं आज के बाद। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या मेन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी इस लास्ट मंथ में। सिर्फ 30 दिन के अंदर क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी, पहली स्ट्रेटेजी यह है कि भाई स्ट्रिक्टली फॉलो द एनसीईआरटी बुक। आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है और वो जितने भी क्वेश्चंस देगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देने वाला है। इवन कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मिलने वाले हैं आपको आपके एग्जाम में। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। दूसरा, कोई भी नया मटेरियल नहीं पढ़ना। कोई भी नया मटेरियल नहीं पढ़ना। क्यों भाई? आपने आज तक जितना भी पढ़ा है सिर्फ उसी को पढ़ना है और उसको कितनी बार पढ़ना है? 10 बार। नया मटेरियल का मतलब यह है कि भाई अरे यार मेरे दोस्त के पास वो बुक बहुत अच्छी है, अब उस बुक को लेकर के आप पढ़ने बैठ जाओ तो आपने जो पहले आपके नोट्स हैं, आपकी बुक्स है, उसमें जो पढ़ेगा आप उसे भी भूल जाओगे क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। इसीलिए आपने जिस बुक से पढ़ रखा है, आपने जो नोट्स बना रखे हैं, आपको वही पढ़ने हैं और कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी। अगर आपके मान लीजिए 15 चैप्टर है और आपने प्रिपरेशन सिर्फ 12 चैप्टर की करी है, मतलब 12 चैप्टर की, 3 चैप्टर आपने छोड़ दिए हैं, तो अब आप उसको मत पढ़ो। आप उसको मत पढ़ो और आप जो उन 12 के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करो, उन 12 को एकदम फोड़ दो, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। तो इसीलिए जितना भी पढ़ रखा है आज तक सिर्फ उसको ही रिवाइज करना। और कितनी बार रिवाइज करना है? कम से कम 10 बार रिवाइज करना है। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको एक नोट्स में डालना चाहिए। बट अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है भाई, आप उनके नोट्स तो बना नहीं सकते। अब इस समय आपको मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी है। तो आप क्या करो, आपने जहां पर भी कोचिंग ली है, जहां पर भी आपने पढ़ाई करी है, वहां पर आपके नोट्स बने होंगे। उन नोट्स के अंदर जाओ और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको कलर पेन से अंडरलाइन कर लो। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको डब्बे के अंदर डाल करके फिट कर दो और इस 30 दिन में उन्हीं कॉन्सेप्ट को और उन्हीं डब्बों को अच्छे से समझो, देखो और रिवाइज करो। कितनी बार रिवाइज करने हैं? कम से कम 10 बार। जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं ये आपको कम से कम 5 बार करने हैं। मान लो आपके एग्जाम में लेंस फॉर्मूला आ रहा है तो आपको लेंस फॉर्मूला कम से कम 5 बार अपने हाथ से करना है। मान लो आपके एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आता है सोलेनॉइड के लिए, तो आपको वो डेरिवेशन भी कम से कम 5 बार करना है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको कम से कम 5 बार आपको करना है अपने हाथों से। इसके बाद फोकस ऑन नीट एंड क्लीन डायग्राम। देखो जितने भी डायग्राम होंगे अगर आप उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो जो डायग्राम होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम में। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, कॉन्सेप्ट लिख देते हैं लेकिन डायग्राम नहीं बनाते। अगर आप डायग्राम की मदद से कॉन्सेप्ट को समझा दोगे तो एग्जामिनर सिर्फ डायग्राम देख करके ही नंबर दे देगा, वो पढ़ेगा ही नहीं आगे। तो जो डायग्राम का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोशिश करो जितने भी डायग्राम है वो नीट एंड क्लीन बनाओ। तो सारे डायग्राम के ऊपर फोकस रखो, जितने भी आपने डेरिवेशन किए उन सभी के डायग्राम, उनकी फिगर्स जितनी भी हैं उनको अच्छे से फोकस पर रखो और उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है आपको। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करने हैं। अब वो समय नहीं है आपने एसएल अरोड़ा उठाई और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं, अब ये समय है ही नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो, पिछले 5 साल के भी उठा लोगे वो भी बहुत है। 5 साल के पिछले पेपर उठाओ सीबीएसई के और फिजिक्स के, उन सभी पेपर को आपको करना है, उन सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कोई भी नया क्वेश्चन करने की अब जरूरत नहीं है, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितना पढ़ रखा है उसी के ऊपर फोकस करते हुए उसी को रगड़ते रहो, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे।
इसके बाद सिट फॉर 3 आवर्स एंड गिव एटलीस्ट 5 पेपर। भाई एज एन एक्चुअल एग्जाम आपको 3 घंटे के लिए बैठना है, 3 घंटे के लिए बैठना है और कितने बार पेपर करने हैं, 5 पेपर करने हैं, यानी कि 15 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे आपको बैठना है। आपको जैसे एक्चुअल एग्जाम होता है उस तरह का फील लेते हुए उस एग्जाम को करना है, उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। ऐसा क्यों करना है? देखो, इसमें से जो 5 पेपर होंगे, उन 5 पेपर में से 3 पेपर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उठा सकते हो, जो आप टेस्ट सीरीज होगी वहां से उठा सकते हो, लेकिन 2 पेपर आपको सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होती है, सीबीएसई फ्लोट करता है ना, 2 एग्जाम, 2 पेपर जो है सैंपल पेपर, उनको जरूर करना है, क्योंकि उसमें से जो कहें क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो 2 पेपर सीबीएसई फ्लो करता है, वेबसाइट पर अपलोड करता है, उनको आप कम से कम जो है 2 या 3 बार तो कर ही लेना, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, उसके जैसे ही आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए वो मार्किंग स्कीम वाला जो सैंपल पेपर है वेबसाइट पर डाला जाता है सीबीएसई के द्वारा, ताकि बच्चे फेमिलियर रहें कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। उनको जरूर करना है। तो 5 पेपर कम से कम देने हैं आपको। ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट है, आप चाहे फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, कोई भी सब्जेक्ट लो आप, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट है। ये जो स्ट्रेटेजी है आपको सभी सब्जेक्ट में आप इस स्ट्रेटेजी से काम कर सकते हैं। चलो, फोकस ऑन योर स्टडी, 9th पॉइंट। भाई फोकस ऑन योर स्टडी, ये कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन आज के जमाने में ये जो एग्जाम का टाइम होता है, आपको ये भी पता है इस एग्जाम के टाइम में शादियां बहुत होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके किसी भाई बहन की शादी हो, तो ऐसे टाइम पर फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा माध्यम, भाई आप जो है आपके घर में किसी रिलेटिव की शादी है, तो ये सारी चीजें आपके फोकस को क्या करेंगी, डगमगा देंगी, आपका फोकस जो है खराब हो जाएगा। तो जब आप फोकस ही नहीं कर पाओगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? आपका फोकस तो शादी में होगा, नाचने गाने में होगा, तो आप उस समय पढ़ाई कैसे करोगे? मुझे आज भी याद है कि मेरे टाइम पर मेरे बड़े भाई की शादी थी, मेरा फिजिक्स का एग्जाम था, तो फिजिक्स का एग्जाम था और बड़े भाई की शादी थी। सुबह जो है एग्जाम देना था और शाम को शादी में अटेंड करना था। तो मैं जो है बड़ा ही मुझे बहुत बुरा लगता था यार, कि यार शादी है शाम को और जो है अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो मैं जो है अपने जो परिवार वाले थे, रिलेटिव्स थे, उनसे आइसोलेट होकर के अपनी तैयारी करता था, क्योंकि प्राइम फोकस पास होना है, प्राइम फोकस अच्छे नंबर लेकर के पास होना है। तो इसीलिए आपको भी फोकस स्टडी करनी है, इन सभी चीजों से थोड़ा सा हटना है। शादी अटेंड करनी है, क्योंकि शादी शाम को होगी, सुबह नहीं होगी, है ना। तो आपको सुबह एग्जाम देना है, आपका जो पूरा का पूरा फोकस है आपकी स्टडी पर होना चाहिए। और ऐसा जो है ये जो समय है, ये मुहूर्त का समय है ना, इसीलिए लोग जो है इस समय शादी भी रखते हैं और यही मुहूर्त आपके एग्जाम का भी है। तो आगे बढ़ते हैं 10th पॉइंट। ऊपर के जितने भी 9 पॉइंट हैं उनको अच्छे से कर लो, तो 10वें पॉइंट की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आप जो है एग्जाम में मिरेकल कर सकते हो, मैजिकल बन सकते हो, आप अपना पेपर अच्छे से लिख सकते हो। ये सारी वो स्ट्रेटेजी है जो आप अपने इस 1 महीने में, यानी कि आप 30 दिन में कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जो आज तक पढ़ लिया। कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, उसे छोड़ दो। सोच लो ये नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो आपने जितने चैप्टर पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। अगर ये स्ट्रेटेजी पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी पर। मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।